नमस्कार। नक्षत्रों की आज की श्रृंखला में मैं जिस नक्षत्र के बारे में आपको बताऊंगी वो है स्वाति नक्षत्र। हम आज इस पर बात करेंगे। इस नक्षत्र में जन्मे जातक कैसे होते हैं, उनका स्वभाव, उनका आचार विचार, उनका रहन सहन, उनके जीवन जीने की शैली, उनका दूसरों पर प्रभाव, कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति स्वाति नक्षत्र से गवर्न है। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहुदेव हैं और इसके डेटी या देवता वायुदेव हैं। आप हनुमान जी की या माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। और इस नक्षत्र के बारे में कहा गया है फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द रेन वाटर, मतलब पहली जो बूंद धरा पर आती है उसे स्वाति कही गई है। यह कहते हैं कि समुद्र में जो शीप होती है उसमें पहली जब बरसात की बूंद पड़ती है वही मोती बनता है। ऐसा कहा जाता है कि जो पहली बूंद उस शीप के अंदर जाती है वो ही जाकर के मोती बनती है। जब पहली बूंदें बरसात की जब शीपों के अंदर जाती होंगी तो शायद इसी तरीके से मोती बनता ही है। वहाँ पर जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता होगा समुद्र के अंदर, उसमें स्वाति की पहली बूंद भी चाहिए, फिर वो शीप बंद हो जाता है और मोती के स्वरूप में बाहर निकलता है। स्वाति नक्षत्र इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक फर्टाइल नेचर है। क्रिएशन इसका काम है, क्योंकि छोटा सा पौधा जो एक गमले में लगा है उसे अगर पानी नहीं मिलेगा या बरसात की बूंद नहीं मिलेगी तो वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इसका नेचर आगे बढ़ने वाला भी है, खुद को प्रोग्रेस कराने जैसा इसका नेचर है। खुद को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, कैसे प्रोग्रेस करें। तो ये रुकने वाला नेचर नहीं है, क्योंकि ये वायु प्रधान राशि नक्षत्र है, क्योंकि इसमें राहुदेव आते हैं और वो वायु प्रधान राशियों को गवर्न करते हैं, उनका स्वामित्व उनके पास है। तो वैसा ही ये नेचर भी है, इस नक्षत्र का भी नेचर होता है। ये भी प्रोग्रेसिव नेचर वाली राशि होती है, नेचर वाला नक्षत्र होता है। और इस नक्षत्र में जन्मे जातक थोड़े से फ्रजाइल देखे गए, थोड़े से रेस्टलेस हैं, एक जगह टिक कर बैठते नहीं, कंटिन्यू काम करना इनका स्वभाव है, ये रुक नहीं सकते। और अगर ये रुक गए, अगर इनमें एक बार आलस से आ गया तो ये प्रोग्रेस नहीं करते, फिर इनकी प्रोग्रेस रुक जाती है और ये अपने आलस्य के चलते बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं पर ये थम जाते हैं, इनकी लय ताल थम जाती है। इस नक्षत्र का जो पूरा सारे पद हैं वो तुला राशि में पड़ने के कारण ये नक्षत्र का स्वामी शुक्र भी है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा तैयार, डेंट पेंट, बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं और पसंद भी करते। ऐसे लोग दूसरे से, मतलब दूसरे को आप इस तरीके से देखिए कि हर एक नई चीज़, क्योंकि राहुदेव हैं और राहुदेव का नेचर तो आप जानते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले, तो हर नई चीज़ जिसका इनोवेटिव नेचर है, ये इनोवेशन में भी बहुत विश्वास रखते हैं। ऐसे नेचर वाले लोग, ऐसे नक्षत्र वाले लोग इनोवेटिव होते हैं, आप उन्हें कुछ ना कुछ खोज करते हुए देखेंगे। और फॉरेन की चीज़ें पसंद करते हैं, जैसा राहु है वो नेटिव प्लेस से, मतलब दूसरी जगह से चीज़ें जो अपने देश की ना हो, जिस परिवेश में वो पले बढ़े हैं वहाँ से हटकर उन्हें चीज़ें पसंद होंगी। अगर वो क्या कहते हैं, अगर पहाड़ों में पैदा हुए तो उन्हें गोवा पसंद हो सकता है, और अगर वो भारत में पैदा हो हैं तो उन्हें अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की बातें करेंगे कि हम ऐसे देशों में जाकर घूमेंगे, देखेंगे। घूमने फिरने वाली राशि है, एक जगह टिकती नहीं, बैठती नहीं है, और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा पसंद करते हैं जो नॉर्मल शनिदेव की राशियों से अलग हैं, मतलब लिमिट लेस होते हैं, लिमिट से बढ़कर काम करना, आउट ऑफ द बॉक्स काम करना, कुछ नया इनोवेट करना। जनरली इनका स्वभाव थोड़ा पीसफुल होता है, ऐसे लोग ज़्यादा लड़ाके नहीं होते, लेकिन इन्हें अपनी सीमाओं के अंदर वैसे लोग ही पसंद हैं जो इनके तरीके से काम करें, इनकी तरीके से वो चल सकें। और इनके पीसफुलनेस में अगर किसी ने इंटरफेरेंस करी तो वो इन्हें जरा भी बर्दाश्त नहीं है।
इनको किसी का इंटरफेरेंस इतना बर्दाश्त नहीं है कि जिन नियमों कानूनों को ये अपने चीज़ों के लिए बनाते हैं, वो उन्हीं नियम कानून को फॉलो करवाना इनके अपने नेचर में है। लेकिन इनकी लैंग्वेज बहुत रफ होती है, बहुत टफ लैंग्वेज, रफ लैंग्वेज इनकी होती है, तो लोग अक्सर इनसे घबरा जाते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बगैर सोचे समझे कह देते हैं और इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन शार्प माइंडेड होते हैं, शार्प इंटेलिजेंस होती है इनकी, बहुत सोच समझदारी होती है, बहुत दूर का देखने की, दूर की दृष्टि होती है। जो आज होना है उससे उसका 10 साल बाद क्या इम्पैक्ट होगा इनसे पूछ लीजिए आप, 20 साल बाद क्या इम्पैक्ट होगा इनसे पूछ लीजिए। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट इसी राशि में पैदा होते हैं। दूरदर्शिता कि आज हम किसी चीज़ को बना रहे हैं, आगे चलकर वो किस तरीके से फ्लरिश करेगी, किस तरीके से पूर्वानुमान लगा लेना। तो कई बार ऐसे लोग आप मौसम वैज्ञानिक हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आदत होती है ना, और दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत कुछ सोच लेते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में। एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स में भी नए तरीके की एक्टिंग करना इनको आता है, बिल्कुल नए स्टाइल में आपको अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर विदेश जाने और विदेश में रहने की बातें करते हैं। ऐसे लोग विदेशी चीज़ों को पसंद करते हैं, उनको अपना नेटिव कल्चर से थोड़ा हटकर कल्चर पसंद है। ऐसे लोग वेस्टर्न डांस, गाना, नाच, क्योंकि ये भी सब चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। डांस, गाना, नाच, ये सब इनकी पसंद की, क्योंकि म्यूज़िक इन्हें पसंद होता है, संगीत प्रेमी होते हैं। लेकिन इन्हें सब कुछ अपने कल्चर से हट कर पसंद है। वेस्टर्न गाने, वेस्टर्न सॉन्ग्स, वेस्टर्न डांस, वेस्टर्न म्यूज़िक, वेस्टर्न जीने का तरीका, वेस्टर्न कल्चर में जो भी आता हो, ये इनकी पसंद होगी। और ऐसे ही लोग फ्यूजन करना पसंद करते हैं, इंडियन और वेस्टर्न कल्चर का फ्यूजन, ये उन चीज़ों को भी पसंद करते हैं। और ऐसे नए नए संगीत का इजाद करना, क्योंकि नया चीज़ सोचा ना तो इनोवेशन आ गया। इनोवेशन में इन्होंने इंडियन अपने नेटिव कल्चर और बाहर के कल्चर को मिला करके एक नया चीज़ क्रिएट कर दिया। क्रिएशन भी इनके नेचर में है। आप क्रिएट तभी करते हैं जब आपके नेचर में इनोवेशन होता है, आप क्रिएटिविटी होती है, तो नया कुछ सोच पाने का। तो ये इस तरीके की नेचर में होते हैं, लेकिन बहुत पैशनेट होते हैं किसी चीज़ के लिए। अगर ये एक बार, क्योंकि ये थोड़ा ऑब्सेसिव नेचर रखते हैं ना, ऑब्सेशन में आ जाते हैं, किसी चीज़ में लग गए तो लग गए, फिर दिन रात नहीं देखते, सुबह शाम नहीं देखते, समय नहीं देखते। तो इन्हें जो चीज़ खोजी करता है, तो कुछ जो चाहिए तो खोज करनी है, वो चाहे जितने दिन लग जाए। और अगर आलस्य आ गया तो बैठ गए, प्रोग्रेस खत्म। फिर वो इतना बड़ा आलस्य होता है, वो उससे भी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। राहु है, किसी चीज़ से भी ऑब्सेशन हो सकता है। अकस्मात इनके जीवन में चीज़ें होती हैं, जल्दी जल्दी रेगुलर बेसिस पर इनके लाइफ में कुछ भी नहीं घटता। राहु प्रधान लोगों के जीवन में अकस्मात चीज़ें होना नॉर्मल बात है। ऐसे लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। इन्हें मतलब इनकी तरीके से आप अगर काम नहीं कर रहे हैं और इनके तरीके से आप नहीं चल रहे हैं, तो इनका बहुत जल्दी नजर नाराज हो जाएंगे। ऐसे लोग थोड़ा सा दूसरों की लाइफ में दखलंदाजी बहुत पसंद करते हैं, दूसरों की आलोचना बहुत पसंद करते हैं, दूसरों के नुक्स निकालना इन्हें बहुत पसंद है, नुक्ताचीनी करना बहुत पसंद है, दूसरों की लाइफ में घुस करके उनकी जीवन के बारे में पता करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और फिर उस पर ये अपनी मतलब एक अपने विचार भी प्रकट करते हैं, ऐसा इनका नेचर होता है। पर कंपैशनेट होते हैं, दयालु बहुत होते हैं। आप इनकी दयालुता का आप पता नहीं कर सकते किस लेवल तक ये दान दक्षिणा कर जाएं। और थोड़ा सा
भगवान भी मानते हैं, ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल भी होते हैं। ऐसा नहीं कि राहु देव से गवर्न लोग स्पिरिचुअल नहीं, हमेशा मटेरियलिस्टिक होते हैं, नहीं, वो लोग भी स्पिरिचुअल होते हैं और बहुत अच्छे स्पिरिचुअल होते हैं। लेकिन वो उस तरीके से आपको पूजा पाठ करते अगर दिख गए तो हो सकता है बहुत ज़्यादा वो मंत्रों की तरफ चले जाएं, या तंत्र साधना, राहु तंत्र साधना की तरफ भी बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है, क्योंकि तंत्र शुक्र के लिए भी कहा गया है। वो शुक्राचार्य जी तंत्र विद्या में भी महारत हासिल थी जी, उनको संजीवनी बूटी का भी बहुत ज्ञान था, संजीवनी विद्या का भी ज्ञान था। तो राहु देव के अंदर भी एक क्वालिटीज हैं, वो तंत्र विज्ञान और संजीवनी बूटी या संजीवनी विज्ञान, किसी को कैसे जिया लेते हैं, इनके सामने कोई व्यक्ति मर नहीं सकता। राहु देव के से गवर्न लोग जल्दी जल्दी आप इनके सामने मरने और जीने की बात करेंगे, तुरंत आपको रोक देंगे, तुरंत आपको उस चीज से निकाल के बाहर ले आएंगे, अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपनी नए नए खोज से। वो इस तरीके की आपको बात करेंगे कि आप सोचना ही बंद कर देंगे। हाँ, बशर्ते राहु खराब ना हो, वरना इसी भ्रम जाल के चलते ऐसे लोग मरने और जीने, क्या मरने जीने तक पहुंच जाते हैं, गलत गलत चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, गलत